Our playground is big and cleaner than theirs. This sentence is wrong. The right one is our playground is bigger and cleaner than theirs. She is beautiful and wiser than her sister. This sentence is also wrong. The right one is she is more beautiful and wiser than her sister. यहाँ पे पहला दो जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है, जबकि सेकंड दो जो सेंटेंस है वो राइट है। क्यों और किस लिए, चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के डिफरेंट डिग्रीज के बारे में सीखेंगे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने एडजेक्टिव किसे कहते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स और इसके ऑर्डर के बारे में सीखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप जाके एक बार देख सकते हैं। एडजेक्टिव के 3 डिफरेंट डिग्रीज होते हैं। एक है पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव और तीसरा है सुपरलेटिव। जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ के बीच में कंपेयर करते हैं तब हम वहाँ पे कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम कंपैरिजन के साथ साथ चेंजेस को शो करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग हैप्पियर नाउ या फिर वी नीड ए बिगर गार्डन। तो यहाँ पे हैप्पियर और बिगर ये चेंजेस को शो कर रहा है। सी इज ओल्डर देन मी या फिर ही इज ए बेटर प्लेयर देन अमित। तो यहाँ पे ओल्डर और बेटर ये कंपैरिजन को शो कर रहा है। कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज़ हम तब करते हैं जब हम एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कंपेयर करते हैं, और यहाँ पे हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव में ईयर का यूज़ करते हैं और इसके बाद हम देन का यूज़ करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हम तब करते हैं जब हम एक नाउन को दो या दो से ज़्यादा नाउन के साथ कंपेयर करते हैं, चाहे वो हाईएस्ट लेवल में हो या फिर लोएस्ट लेवल में हो। सुपरलेटिव एडजेक्टिव के एंड में ईएसटी का यूज़ होता है और इससे पहले द का यूज़ होता है। जैसे कि सी इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट या फिर दैट वाज द शॉर्टेस्ट मूवी इन द सीरीज। एडजेक्टिव 1 सिलेबल का हो सकता है, 2 सिलेबल का हो सकता है या फिर 3 सिलेबल का। 1 सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स में हम कंपैरेटिव डिग्री में ईयर का यूज़ करते हैं, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में हम ईएसटी का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, माई हेयर इज़ लॉन्गर देन योर हेयर। तो यहाँ पे 2 इंसान हैं और 2 इंसान के हेयर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री में हम एक नाउन के साथ दूसरे नाउन को कंपेयर करते हैं, तो इसीलिए हमने एडजेक्टिव लॉन्ग के साथ ईयर का यूज़ किया है और इसको कंपैरेटिव डिग्री में फॉर्म किया है। हिज स्टोरी इज़ द लॉन्गेस्ट स्टोरी आई हैव एवर हर्ड। तो ही बोल के एक पर्सन है जिसकी स्टोरी को बाकी सबकी स्टोरी के साथ कंपेयर किया गया है। और ये हम जैसे कि हम जानते हैं सुपरलेटिव फॉर्म में क्या होता है, एक नाउन को 2 या 2 से ज़्यादा नाउन के साथ कंपेयर किया जाता है। तो ये सेंटेंस सुपरलेटिव फॉर्म में है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो एडजेक्टिव है लॉन्ग, इसके साथ ईएसटी का यूज़ किया है। जेनी इज टॉलर देन अरुण। तो यहाँ पे जेनी के साथ अरुण का कंपेरिजन हो रहा है, तो इसीलिए हमने एडजेक्टिव टॉल के साथ ईयर का यूज़ किया है। जेनी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जेनी के साथ बाकी सब स्टूडेंट्स का कंपेरिजन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एडजेक्टिव टॉल के साथ ईएसटी का यूज़ हुआ है। जब किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट रहता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिग, यहाँ पे बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, आई जो है वो वावल है और जी जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो इस केस में जो फाइनल कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है और लास्ट में ईयर का यूज़ होता है कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी का यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बिग बिगर बिगेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट। अब देखते हैं 2 सिलेबल वाला एडजेक्टिव्स। 2 सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स में कंपैरेटिव डिग्री में ईयर का यूज़ होता है या फिर मोर या लेस का यूज़ होता है, और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी का यूज़ होता है या फिर मोस्ट या लीस्ट का यूज़ होता है। जैसे कि पीसफुल, पीसफुल एक एडजेक्टिव है और इसके पहले हम मोर या मोस्ट लगा के इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दिस मॉर्निंग इज मोर पीसफुल देन येस्टरडे मॉर्निंग। तो यहाँ पे 2 चीज़ के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पीसफुल से पहले मोर का यूज़ किया है। दिस इज द मोस्ट पीसफुल प्लेस इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है, तो इसीलिए हमने पीसफुल से पहले मोस्ट का यूज़ किया है। जेनी इज मोर थॉटफुल देन हर सिस्टर। तो यहाँ पे एडजेक्टिव थॉटफुल है और यहाँ पे जेनी के साथ उसके सिस्टर का कंपेरिजन हो रहा है, तो इसीलिए हमने थॉटफुल के पहले मोर का यूज़ किया है। जेनी इज द मोस्ट थॉटफुल पर्सन आई हैव एवर मेट। तो यहाँ पे ये जो कंपैरिजन हो रहा है ये जेनी के साथ बाकी लोगों का हो रहा है, तो इसीलिए हमने थॉटफुल से पहले मोस्ट का यूज़ किया है। अमित इज हैप्पियर देन हिज ब्रदर। तो ये जो हैप्पी एडजेक्टिव है ये 2 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है और यहाँ पे कंपैरिजन जो हो रहा है वो अमित के साथ उसके ब्रदर का हो रहा है, तो इसीलिए हमने हैप्पी के बाद ईयर का यूज़ किया है
और उसके बाद देन का यूज़ किया है। ही इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये जो हैप्पीएस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे ही के साथ बाकी सबका कंपैरिजन हो रहा है और इसके पहले हमने द का यूज़ किया है। अब ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स देखते हैं जिसके कंपैरेटिव डिग्री में हम ईआर भी लगा सकते हैं और मोर भी लगा सकते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में हम ईएसटी भी लगा सकते हैं और मोस्ट भी लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिंपल, क्लेवर, फ्रेंडली। दैट वॉज सिंपलर देन आई एक्सपेक्टेड। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, दैट वॉज मोर सिंपल देन आई एक्सपेक्टेड। इंडेड ही इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट मैन आई हैव एवर मेट। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इंडेड ही इज वन ऑफ द क्लेवर मैन आई हैव एवर मेट। अब देखते हैं 3 या 3 से ज़्यादा सिलेबल वाला एडजेक्टिव्स। यहाँ पे हम कंपेरेटिव फॉर्म में हमेशा मोर या लेस का यूज़ करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में हम मोस्ट या लीस्ट का यूज़ करेंगे। 2 सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स में हम क्या करते थे, कंपेरेटिव डिग्री में हम ईआर का यूज़ कर सकते थे और मोर और लेस का भी यूज़ कर सकते थे, और सुपरलेटिव डिग्री में हम ईएसटी का यूज़ कर सकते थे और मोस्ट और लीस्ट का भी यूज़ कर सकते थे। इसके एग्जाम्पल में आता है women are more intelligent than men। तो यहाँ पे एडजेक्टिव इंटेलिजेंट है और ये कंपेरेटिव फॉर्म में है, तो इसीलिए हमने इंटेलिजेंट से पहले मोर का यूज़ किया है और इंटेलिजेंट के बाद देन का यूज़ किया है। हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। तो ये सेंटेंस भी कंपेरेटिव फॉर्म में है, तो इसीलिए हमने इम्पोर्टेंट जो एडजेक्टिव है इसके पहले मोर का यूज़ किया है। जेनी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन आई हैव एवर मेट। तो यहाँ पे जेनी का कंपेरिजन बाकी सबके साथ हो रहा है, तो इसीलिए हमने इंटेलिजेंट के पहले मोस्ट का यूज़ किया है। ऑफ ऑल द पीपल आई नो मिस्टर सिन्हा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे हम मिस्टर सिन्हा कंपेरिजन बाकी सबके साथ कर रहे हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट से पहले मोस्ट का यूज़ हुआ है और उसके पहले द का यूज़ हुआ है। जब कोई एडजेक्टिव के एंड में वाई का यूज़ होता है तब हम वहाँ पे वाई को हटा के आई का यूज़ करते हैं, और कंपेरेटिव फॉर्म में ईआर का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव में ईएसटी का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, या फिर सिली, सिलियर, सिलिएस्ट। दिस आइडिया इज सिलियर देन बिफोर। तो ये कंपेरेटिव फॉर्म में है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिलियर का यूज़ किया है। आई वरी अबाउट द सिलिएस्ट थिंग्स। ये सुपरलेटिव फॉर्म में है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिलिएस्ट का यूज़ किया है। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स देखते हैं जिसके कंपेरेटिव फॉर्म में ईआर का या फिर मोर का यूज़ नहीं होता है और सुपरलेटिव फॉर्म में ईएसटी का या मोस्ट का यूज़ नहीं होता है। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम इरेगुलर एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैड, वॉज, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट, फार, फादर, फादर्स्ट। आई डिड बेटर देन द रेस्ट ऑफ माई क्लास ऑन द फाइनल। तो ये सेंटेंस कंपेरेटिव फॉर्म में है, इसीलिए हमने यहाँ पे बेटर का यूज़ किया है। सी रैन फादर इन द रेस देन सी डिड इन द लास्ट वन। फार का मतलब होता है दूर, और फादर यहाँ पे डिस्टेंस को शो करने के लिए यूज़ हुआ है। दैट वॉज द बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट हियर। तो ये सेंटेंस सुपरलेटिव फॉर्म में है, इसीलिए हमने यहाँ पे गुड का सुपरलेटिव फॉर्म जो कि बेस्ट है उसका यूज़ किया है। आई बॉट द लीस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट दैट आई कुड फाइंड। यहाँ पे लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट का यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो गिफ्ट है उसका कंपैरिजन बाकी सारे गिफ्ट से हो रहा है। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनका ना कंपैरेटिव फॉर्म होता है और ना ही सुपरलेटिव फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिक, परफेक्ट, मेजर, माइनर, आइडल, आउटस्टैंडिंग, राउंड, स्क्वायर, ट्राइंगल, लाइक दिस। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे कि आवर प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स, सी इज ब्यूटीफुल एंड वाइजर देन हर सिस्टर। ये दोनों सेंटेंसेस रॉन्ग हैं। क्यों? क्योंकि जब हम 2 एडजेक्टिव्स को एंड या फिर और के साथ जोड़ते हैं तो दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में होना चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस में जब हम क्लीन का कंपेरेटिव फॉर्म क्लीनर का यूज़ किए हैं तो हमको बिग का कंपेरेटिव फॉर्म बिगर का यूज़ करना होगा। तो राइट आंसर होगा आवर प्लेग्राउंड इज बिगर एंड क्लीनर देन देयर्स। और सेकेंड सेंटेंस में जब हम वाइज का कंपेरेटिव फॉर्म वाइजर का यूज़ किए हैं तो ब्यूटीफुल का भी कंपेरेटिव फॉर्म हमको मोर ब्यूटीफुल यूज़ करना होगा। तो राइट आंसर होगा सी इज मोर ब्यूटीफुल एंड वाइजर देन हर सिस्टर। मच का कंपेरेटिव फॉर्म मोर होता है और सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट होता है। मेनी का भी कंपेरेटिव फॉर्म मोर होता है और सुपरलेटिव फॉर्म मोस्ट होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? मच का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, जबकि मेनी का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। इसी तरह लिटिल का कंपेरेटिव फॉर्म लेस होता है और सुपरलेटिव फॉर्म लीस्ट होता है, और फ्यू का फ्यूअर होता है और सुपरलेटिव फॉर्म फ्यूएस्ट होता है। बट लिटिल का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं,
जबकि फ्यू का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। जैसे कि नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ये गलत है। सही आंसर होगा नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। दिस इज मोर बेटर देन दैट, या फिर ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर। ये दोनों सेंटेंसेस गलत है। क्यों? क्योंकि हम दो कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स या फिर दो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स को हम एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। हमको एक सुपरलेटिव और एक कंपेरेटिव डिग्री का यूज करना होगा। यहाँ पे बेटर भी कंपेरेटिव फॉर्म में है और मोर भी कंपेरेटिव फॉर्म में है, तो इसका सही आंसर होगा दिस इज मच बेटर देन दैट, या फिर ही इज मच वाइजर देन हिज ब्रदर। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो एडजेक्टिव्स और उसके डिग्रीज को लेके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।